सिर्फ एकमात्र उपाय है, हमें ईश्वर में विश्वास करें और उसी में आस्था रखें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दोस्त ईश्वर के द्वारा इस दुनिया में रोपे हुए गुलाब की फूल की तरह होती है। वे हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं। जब हमारी दोस्ती समाप्त हो जाती है तो वह उस गुलाब की फूल की तरह होती है। उसे पौधे से अलग कर दिया जाता है, वह मुरझा जाती है और उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ईश्वर हमारी तुलना करते हैं। जब तक हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हम सुगंधित होते रहते हैं और दूसरों को भी सुगंधित करते रहते हैं। हमारे जीवन में ईश्वरीय गुण संचारित होता रहता है। ईश्वरीय प्यार की धारा बहती रहती है और वह दूसरों को भी सिंचित करती रहती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यार करना ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे बड़ी आज्ञा है। उसने अपने जीवन में पूरा कर हम धन्य हो जाते हैं। संत पौलुस के उपदेश से 3 महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात, पौलुस जिक्र करते हैं कि कैसे इस्राएलियों का इतिहास का एक मुक्ति का इतिहास बन सकता है। मिस्री दासता से यूहन्ना बपतिस्मा तक ईश्वर ने अपनी विश्वसनीयता और दयालुता से बचाने वाला मुक्तिदाता को आने के लिए तैयार किया। दूसरे भाग में उस बचाने हारे के विषय में कहता है, जैसे कि प्रतिज्ञा की थी, यह मसीहा तिरस्कृत किए जाते, पुन्तुस पिलातुस के समय दुख भोगते, क्रूस पर ठोके जाते, मर जाते और दफनाए जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। तीसरे भाग में पौलुस खुशखबरी हमें सुनाते हैं कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। यूदास का विश्वासघात उनके हृदय को चिंता और डर से भर देता है। वे जानते हैं कि ईसा का दुख भोग बहुत निंदनीय है। सिर्फ एकमात्र उपाय है, हमें ईश्वर में विश्वास करें और उसी में आस्था रखें। अलग होना जरूरी है, लेकिन सदा के लिए नहीं। प्रभु कहते हैं, पिता के घर में सबों के लिए पर्याप्त स्थान है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। ईसा मेरे बड़े भाई मुझे वही ले जाएंगे, क्योंकि महिमा को देखकर मुझे खुशी होगी। वही मुझे रास्ता बतलाएंगे। थॉमस पूछता है, हम कैसे रास्ता जान सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है और वही रास्ता लक्ष्य स्थान तक पहुंचा सकता है। ईसा ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वे मार्ग जो जानता है, क्योंकि वह वहीं से आया है। जो ईसा के साथ सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे स्वर्ग अर्थात आनंद जीवन प्राप्त होगा। प्यारे भाइयों बहनों, आ जाइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।